तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। बिहार बंद के दौरान छात्रों के आंदोलन में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, शनिवार देर रात उन्हें नौबतपुर थाने से मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्यवाही करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मामलों में कानूनी कार्यवाही की जा रही है। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुलकर उनके समर्थन में सामने आए हैं। करीब 24 दिन बाद विदेश से लौटे तेजस्वी ने प्रेस से बातचीत में कहा कि बिहार में छात्रों के भविष्य को लेकर आंदोलन हो रहा था, लेकिन सरकार छात्रों की बात सुनने की बजाय उन्हें जेल भेज रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला हुआ, उसी तरीके से बिहार सरकार को भी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा छात्रों और आंदोलन में शामिल नेताओं पर कठोर कार्यवाही की जा रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग की गई। उन्होंने दावा किया कि पटना सहित कई जिलों में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया गया और हजारों लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। तेजस्वी का कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक बात है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगी। इस पूरे मामले में चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी तेज प्रताप यादव के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया था और उसी वजह से उन्हें जेल भी भेज दिया गया। पीके ने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव को 25 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे पटना के सिटी सेंटर मॉल से हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन परिवार और वकीलों को इसकी जानकारी काफी देर तक नहीं दी गई। वकील के मुताबिक जब वो रात करीब 10:30 बजे नौबतपुर थाने पहुंचे और गिरफ्तारी का कारण पूछा गया तो पुलिस के पास स्पष्ट जवाब ही नहीं था। बाद में कहा गया कि गांधी मैदान थाने से FIR आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के काफी समय बाद हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ी गईं और बचाव पक्ष को FIR की कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। वकील ने कोर्ट में तेज प्रताप की रिहाई की मांग भी की, लेकिन अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल शनिवार को बिहार बंद के दौरान तेज प्रताप यादव पूरे दिन आंदोलन में सक्रिय दिखाई दिए। सुबह गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास स्थित प्रतिमा पर चढ़कर उन्होंने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसके बाद वो अलग अलग स्थानों पर छात्र संगठनों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान कई जगह पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, पथराव हुआ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आने लगी। इन घटनाओं में गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, TOP प्रभारी प्रमोद कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस का कहना है कि इन्हीं घटनाओं के आधार पर तेज प्रताप यादव सहित कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। प्रदर्शन के दौरान तेज प्रताप यादव हाथ में तिरंगा लेकर छात्रों और युवाओं के बीच नजर आए। हिरासत में लिए जाने के समय उन्होंने कहा था कि वो छात्रों के साथ हैं और उनके अधिकारों के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। शुरुआती हिरासत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की। जानकारी के अनुसार पाया गया कि पुलिस को पता चला कि वो पटना के सिटी सेंटर मॉल में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्हें दोबारा हिरासत में लेकर नौबतपुर थाने ले गई। थाने में पूछताछ के बाद उनका मेडिकल कराया गया और फिर देर रात कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। इस पूरी कार्यवाही के दौरान पटना पश्चिमी की SP और लॉ एंड ऑर्डर 2 की SDPO कोमल मीना भी मौके पर मौजूद थी। इस बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। पुलिस के अनुसार देखा जाए तो राज्य के 10 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अब तक 423 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
इनमें अकेले पटना से करीब 100 लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है और उनके खिलाफ हिंसा, आगजनी, पथराव या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त सबूत मिलेंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। और इसी मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी विपक्ष ने तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार विरोध करने वालों को अपराधी बता रही है, जबकि उन्होंने सम्राट चौधरी पर पुराने आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों पर पहले से गंभीर मामले दर्ज रहे हैं, वही आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा गया कि कानून सभी के लिए समान है और हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। अब इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को और भी अधिक गर्मा दिया है। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र और छात्रों की आवाज दबाने की कार्यवाही बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्यवाही केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक इनमें राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। आने वाले दिनों में कोर्ट की सुनवाई, पुलिस जांच और राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मामले को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। इसी के साथ आप भी बने रहे रिपोर्टर मैडम के साथ और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए।